दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हास्य कवि अमित शुक्ला और हम एक बार फिर प्रस्तुत हैं शब्द सांची परिवार के इस विशेष कार्यक्रम जो कला को समर्पित है, जिसका नाम है वाह क्या कहने। जैसा आप सभी को ज्ञात है और लगातार आपका स्नेह इस कार्यक्रम को मिल रहा है, वाह क्या कहने के अलग अलग एपिसोड में हम कला के विभिन्न रंगों को लेकर के आपके बीच प्रस्तुत होते हैं। उन्हीं रंगों में से इस समय पर कविता की श्रृंखला चल रही है, तो हम कविता के बड़े फनकारों को लेकर के आते हैं। और हमारे बड़े कवि ने कविता के बारे में कहा कि ये कविता वो समंदर है, ये कविता वो समंदर है जो डूबे पार जाता है। किसी की 4 लाइनें उम्र भर काम आती हैं, किसी का उम्र भर लिखना यहाँ बेकार जाता है। तो उन्हीं पंक्तियों में लिखने वाले, उन्हीं श्रेष्ठ कलमकारों में से 3 श्रेष्ठ कवि हमारे बीच हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां, आपका अभिनंदन हो, स्वागत हो, वंदन हो। कैमरे के उस पार आप सब अपने घरों से जो हमें स्नेह दे रहे हैं और यहाँ बैठे दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए मिलकर के प्रारंभ करते हैं इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है वाह क्या कहने। आइए उन 3 कवियों में से मैं छोटा सा परिचय आपका देना चाहता हूं। सबसे किनारे जो प्यारी बिटिया बैठी है, हमारे कविकुल की एक प्यारी बिटिया, इन दिनों नया उसकी कलम पकड़नी उसने सीखी है। उसके पंख जरूर छोटे हैं, लेकिन जब आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी उड़ान लंबी है। ये प्यारी स्नेहा त्रिपाठी, एक बार जरा जोरदार तालियां बजा करके उसका अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। पड़ोस में हास्य का एक प्यारा सा नाम जो रीवा से लेकर के मुंबई के टीवी चैनलों तक जिनकी प्रस्तुति हुई और ये इस वाह क्या कहने के कार्यक्रम पे अपनी प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित है। मेरा दावा है कि जब आप इनको सुनेंगे तो आप घरों से पेट पकड़कर हंसेंगे। भाई आशीष तिवारी निर्मल जी का जोरदार तालियों से स्वागत हो, वंदन हो, अभिनंदन हो। और गीतों की दुनिया में जब बिंद में गीतकारों की सूची बनती है तो जो श्रेष्ठ गीतकारों की सूची बनती है उसमें से एक श्रेष्ठ नाम होता है आदरणीय डॉक्टर राम सरोज द्विवेदी शांतिदूत जी का। जरा जोरदार तालियां बजा करके आपका अभिनंदन हो, स्वागत हो, वंदन हो। आइए मिलकर के शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। पहले कवि के रूप में हमारे बीच प्यारी स्नेहा त्रिपाठी, ये प्यारी बिटिया है और गीतों का एक प्यारा सा नाम है और हमारे कुलवंश की बिटिया है। मैं चाहता हूं स्नेहा त्रिपाठी पहले कवि के रूप में आपके बीच आएंगी। बेटियों के बारे में कहा गया है कि बेटियां संवेदनाओं का स्पर्शी एहसास है। सुनने के लिए तैयार हो जाइए एक प्यारी बिटिया को। बेटियां संवेदनाओं का स्पर्शी एहसास हैं, बेटियां अलंकारों में अनुप्रास हैं। और घर में रोटी कम देखकर बेटी बोली, पिताजी आप खा लो, मेरा तो आज उपवास है। प्यारी स्नेहा त्रिपाठी, जरा जोरदार तालियां बजाकर शब्द सांची परिवार को प्रणाम करती हूँ और वाह क्या कहने के इस मंच के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। झोलियां भर दी हमारी आपने अनुदान से, कर दिया हमको लबालब आपने वरदान से, कर दिया हमको लबालब आपने वरदान से। अब चुकाने की हमें सामर्थ्य भी तो दीजिए, हम समर्पित हैं चुकाने के लिए जी जान से, हम समर्पित हैं चुकाने के लिए जी जान से। मन मिले आपका गीत लिख दूं नए, दिल खिले आपका गीत लिख दूं नए, दिल खिले आपका गीत लिख दूं नए। तालियां आपकी गीत का प्राण है, तालियां आपकी गीत का प्राण है, तालियां जो मिले गीत लिख दूं, तालियां जो मिले गीत लिख दूं नए। जीवन के सत्य साधना से साध रही हूँ, शब्दों को अपनी भावना से बांध रही हूँ, शब्दों को अपनी भावना से बांध रही हूँ। मेरी कलम चले तो सिर्फ देश के लिए, मेरी कलम चले तो सिर्फ देश के लिए। आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ, आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ। एक गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। आज समर में उतर के बेटी तू दुर्गा माँ काली बन, आज
आज समर में उतर के बेटी तू दुर्गा माँ काली बन, अस्तित्व बचाने के खातिर तलवार उठा बलशाली बन, अस्तित्व बचाने के खातिर तलवार उठा बलशाली बन। हाँ तेरे रगों में बहता खून, हाँ उस चित्तौड़ की रानी का बलिदान हुई सम्मान के हित, जौहर बाली महारानी का बलिदान हुई सम्मान के हित, जौहर बाली महारानी का। अब तू भी प्रण ले गरिमा का, अब तू भी प्रण ले गरिमा का, अब तू भी जौहर बाली बन, अस्तित्व बचाने के खातिर तलवार उठा बलशाली बन, अस्तित्व बचाने के खातिर तलवार उठा बलशाली बन। तेरे अवतार अनेकों हैं, तू दुर्गा तू ही काली है, तू लक्ष्मी तू ही है सीता, हाँ तू ही खप्पर वाली है, तू लक्ष्मी तू ही है सीता, हाँ तू ही खप्पर वाली है। बलिदानों को धारण करके, बलिदानों को धारण करके अब तू भी हिम्मत वाली बन, अस्तित्व बचाने के खातिर तलवार उठा बलशाली बन, अस्तित्व बचाने के खातिर तलवार उठा बलशाली बन। ये थी प्यारी स्नेहा त्रिपाठी। एक बार जरा जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए बजाइए। बेटियों पर दुर्गा काली जैसे शब्द, बहुत प्यारा गीत उसने लिखा। और ये संस्कार हैं, जो कविता के संस्कार हैं, जो बेटी को दुर्गा काली माँ जैसा बनने के लिए प्रेरित करती हैं। और यही प्रेरणा होनी चाहिए। कभी हमने सुना कि हमारे अखबार पर एक बिटिया ने कहा कि मैं बड़ी होकर कैटरीना कैफ बनना चाहती हूँ। ऐसी दुर्गंध हमारे समाज से क्यों आने लगी? अगर टेलीविजन का ये कमाल हो तो फिर मैं स्नेहा को और संबल देना चाहता हूँ कि उन बच्चियों को जवाब मिले कि क्या बनना चाहती हैं बेटियां। मुझे 4 पंक्तियां किसी बड़े कवि की याद आ रही कि बनना था तो झांसी की रानी बनती बहन, बनना था तो झांसी की रानी बनती बहन, जिसने अंग्रेजों के सपनों को मटिया मेट कर दिया था। और धन्य थी वो हांडी रानी जिसने अपना शीश काटकर पतिराव चूड़ा को भेंट कर दिया। और क्या बनना चाहिए था उस बच्ची को कि बनना था तो सावित्री बनती बहन। फिर से स्नेहा आपको संबल मिले कि बनना था तो सावित्री बनती बहन, जो अपने मृत पति को जीवित करने के लिए यमराज के सामने अड़ी रही और 14 वर्ष के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लिए खड़ी रही। ये बनना चाहिए था बच्चियों को। स्नेहा जैसी बच्चियां, मैं साधुवाद देता हूं कि वो बड़ी होकर के ये बनना चाहती हैं। लेकिन ये बेटियों पर गीत लिख रही थी, सुना रही थी। मैं बहुत सम्मान करता हूं बेटियों का, और इसलिए भी सम्मान करता हूं क्योंकि, और डरता भी हूं, दुर्गा काली का रूप वो कब ले लेती है पता नहीं चलता है। क्योंकि ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, मेरे घर में भी एक बेटी रहती है, मेरे ससुर जी की बेटी। आपको आनंद आया होगा ऐसी बात। मैं बेटियों का सम्मान, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। इनको तब क्या हो जाता है जब ये पत्नी और सास बनती हैं। वो 2 बस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, स्नेहा बड़ा प्यारा गीत पढ़ रही थी। वो 2 बस हरिद्वार जा रही थी, एक में सास बैठी थी, एक में बहू बैठी थी। तो सास वाली बस खाई में जाके गिर गई, तो बहू वाली बस से एक बहू तेज चिल्लाने लगी, हाय सासू माँ, हाय सासू माँ। तो बाकी सब आके पूछी, बोली बहन उर्मिला, क्या आप अपनी सास को बहुत ज्यादा प्यार करती थी? बोली ऐसी बात नहीं है बहन, जब सब अपनी सास को लेकर हरिद्वार आई थी तो मैं अपनी वाली को घर क्यों छोड़ के आ गई? आपने बहुत आनंद के साथ सुना। मैं चाहता हूं ये हंसी ठहाके जो आपके चेहरे पर आपके घरों से निकल रहे हैं, इसे मैं और ठहाकों पे तब्दील करूंगा। और हास्य का एक प्यारा सा नाम हमारे बीच सांवली सूरत का विराजमान है, भाई आशीष तिवारी निर्मल। जोरदार तालियां बजा करके भाई आशीष तिवारी निर्मल का स्वागत करिए। शब्द साची चैनल और वाह क्या कहने के आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम निवेदित करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत है। कि अमेरिका को मैं लंदन समझता हूँ, हाँ, अमेरिका को मैं लंदन समझता हूँ, हाँ, तुम्हारे पाँव के पायल को कंगन समझता हूँ। क्या कहने? और जिसको जो समझना है वो समझता रहे, मैं तो सनम तुमको ही रवीना टंडन समझता हूँ। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। हाँ, स्वागत है। तेरे लिए मेरे दिल में जज्बात बहुत है, अगर तुम कर सको मुलाकात तो मुलाकात बहुत है, और तुमसे मिलने आने की इच्छा तो है, हाँ। पर क्या करूं इस समय चहला बहुत है, बरसात बहुत है। 4 पंक्ति और। क्या कहने? हाँ।
कि जब से शादी हुई हाँ। मजबूर हो गए, अरे जब से शादी हुई हाँ। हम मजबूर हो गए, पत्नी के पास हुए प्रेमिका से दूर हो गए। वाह वाह, क्या दर्द है। अब भी उससे मिलने जाता हूँ छत कूद फांद के, वाह, आदमी से पूरा पूरा हम लंगूर हो गए। क्या कहने। 4 पंक्ति और हाँ कि कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, हाँ। कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, बीवी की नजर बचाकर देखते हैं। हाँ। और हो गई है शादी पर कुंवारापन अब भी जीवित है, दिख जाए कोई हसीना तो जी भर देखते हैं। वाह वाह वाह। जिंदगी की पहली कविता और फोटो अखबार में छपने के लिए भिजवाई। अच्छा। जिंदगी की पहली कविता और फोटो अखबार में छपने के लिए भिजवाई, कविता नहीं छपी फोटो शोक समाचार में छपता। क्या कहने। हमने कहीं पढ़ा कि कोशिश करने वालों की कहीं हार नहीं होती। हमने फिर अगले दिन एक कविता और एक फोटो अखबार में छपने के लिए भिजवाई, कविता फिर नहीं छपी फोटो छपकर आई और खबर लिखा था 2.5 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया आशीष भाई। मैं सीधे संपादक महोदय के पास पहुंचा। मैंने कहा कभी शोक समाचार में छाप देते हैं, कभी गांजे के साथ छाप देते हैं, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो बोले भूल सुधार कॉलम में आपकी फोटो छापी जाएगी, आपसे माफी मांगी जाएगी। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। चौथे दिन फिर मेरी फोटो अखबार में छपकर आई और इस बार लिखा था आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, अभी तक आपको सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है, अभी तक जिंदा है आशीष। एक बड़े चैनल में मेरी कविताओं की रिकॉर्डिंग होनी थी। मुंबई बुलाया गया। मैं रीवा से मुंबई के लिए यात्रा कर रहा था। मैं ट्रेन में अपर बर्थ पे आराम से लेटे हुए यात्रा कर रहा था। नीचे की सीट पर 2 सुदर्शन सी लड़कियां बैठी आपस में बात कर रही थी। तो एक लड़की ने दूसरी को कोहनी मार के पूछा, सखी बता तुझे कैसा पति चाहिए? तो दूसरी का जवाब आया कि मुझे करोड़पति पति चाहिए। क्या कहने। बोले अगर करोड़पति नहीं मिला तो? बोली फिर 50-50 लाख के 2 चाहिए। बोली अगर ये 50-50 लाख के 2 भी नहीं मिले तो? बोली फिर 25-25 लाख के 4 चाहिए। बोली अगर बता सकी ये 25-25 लाख के 4 भी नहीं मिले तो? बोली फिर 10-10 लाख के 10 चाहिए। इतने में उठकर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला कि मैडम जब ये रेट 100-150 से तक में आ जाए तो आप मुझे भी जगा दीजिएगा, जा रहा हूँ सोने। क्या कहने। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। स्वागत। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि दिल लगा न कभी दिल लगी हुई, दिल लगा न कभी दिल लगी हुई, दुआ सलाम न कभी पै लगी हुई, और मेरे मरने के वास्ते वो मंदिर मंदिर नारियल तोड़ा, आज सुबह मिला तो बोला आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। 4 पंक्तियां और प्रेम प्यार के नाम पर निवेदित करता हूँ कि सच कहता हूँ आज प्रिय सुनो मेरी आवाज प्रिय, सच कहता हूँ आज प्रिय सुनो मेरी आवाज प्रिय, खूब जमेगी हम दोनों की, तुमको भी है खाज प्रिय हमको भी है खाज प्रिय। सोशल मीडिया का दौर, आप भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं। इंटरनेट, यूट्यूब और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लाखों लाख फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन मानवीय संवेदनाएं कहाँ जा रही हैं, मानवीय रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि बकरे की कसाई से नहीं बनती, बकरे की कसाई से नहीं बनती, शुगर मरीज की मिठाई से नहीं बनती, और सोशल मीडिया में हजारों हजार दोस्त हैं मगर घर में सगे भाई से नहीं बनती। ये थे भाई आशीष तिवारी निर्मल, जिन्होंने हंसते हंसाते आपको व्यंग तक पहुंचाया। एक बार जरा जोरदार तालियां भाई आशीष भाई के लिए बजा दीजिए। तमाम अपने वैवाहिक जीवन के वो अनुभव, अभी तरोताजा विवाहित पुरुष हैं ये, उभरते हुए पति। एक दिन मेरी भाभी इनसे कह रही थी, बोली आप जानते हैं आपको शादी से पहले मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी, शादी से पहले भी आपको आते जाते देखती थी,
तो ये बोले कि जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की? तो भाभी हमारी बोली कि हम आपको शादी से पहले आते जाते देखते थे। बोली जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके शादी की? बोली 1-2 बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते देखा। कोई वैवाहिक जीवन का दुख निर्मल भाई आपका अकेला नहीं है, यहाँ सारे लोग जो घरों से भी हंस रहे हैं उन सब की स्थिति भी यही है। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ महिलाओं से कि पत्नियों, इन पतियों को बेचारों को कुछ मत कहा करो, इन भोलों को बेचारों पतियों को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, इनको आप कोसा भी मत करिए। इनमें अगर इतनी अकल पतियों में होती तो क्या ये विवाह करते? कोई आनंद की बात है, मस्ती से रहिए। हम तो अपनी धर्मपत्नी से अक्सर, हम एक दिन आए तो वो बोली कि ये जो घी का कनस्तर रखा हुआ है इस पे चूहा घुस गया। तो मैंने कहा कि जब घी के कनस्तर में चूहा घुस गया तो आपने क्या किया? बोली हमने इसी में चूहा मार दवाई डाल दी। हमने कहा भाग्यवान, जब अकल बढ़ रही थी तो आप क्या कर रही थी उस दिन? बोली आपको याद नहीं, आपके साथ फेरे ले रही थी। ये आनंद बरकरार रहे, ये मस्ती भरा हास्य बरकरार रहे, लेकिन मैं रस परिवर्तन की ओर हूँ। और हमारी इन तमाम युवा कवियों को स्नेह देने वाले और मुझे भी स्नेह देने वाले एक श्रेष्ठ गीतकार हमारे बीच हैं, आदरणीय डॉक्टर राम सरोज द्विवेदी शांतिदूत जी। गीत अद्भुत विधा है, गीत को जब आप सुनेंगे, कोई गीत नहीं गाता है। 4 पंक्तियां मुझे याद आई फिर बड़े कवि की, और मैं बुलाता हूं आदरणीय डॉक्टर साहब को कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। डॉक्टर राम सरोज द्विवेदी शांतिदूत जी। शब्द साची परिवार के वाह क्या कहने इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी श्रोताओं का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। कुछ साथी के भी बैठे हैं, उनको स्नेह, प्यार, दुलार और सम्मान करता हूँ। मैं कविता जब लिखता हूँ तो कविता आपसे संवाद करती है, और संवाद की शैली में ही मेरे गीत होते हैं। गजल के संबंध में बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को तो ये नहीं मालूम कि गजल लिखी जाती है, कही जाती है। क्या कहने? लेकिन गजल कही जाती है जी, और गजल होती है, गजल लिखी नहीं जाती है जी। 2-3 बंद का एक छोटा सा गीत है कि गजल कैसे बन जाती है। स्वागत है दादा। दिल तड़पता है, आंख रोती है, दिल तड़पता है, आंख रोती है, कभी कभी दिन में रात होती है, श्वास धड़कनों पर मोहब्बत के फसल बोती है, तो बड़े मुश्किल से यारो एक गजल होती है, बड़े प्यार परवान चढ़ा आंख का अंजन होता, प्यार भगवान बना माथे का चंदन होता, प्यार की रामायण और दिल की रहल होती है, तो बड़े मुश्किल से यारो एक गजल होती है। क्या कहने? फूलों की छेनियों से पत्थर तराशते हैं, फूलों की बियावान कांटों के बीच रास्ते हैं, रूप की मलिका कोई जब ख्वाब महल होती है, तो बड़े मुश्किल से यारो ये गजल। दिल दिमाग पर जब चाहत कबूत होता है, मेघदूत होते हैं, पवन दूत होता है, सारी दुनिया जब मालूम नकल होती है, क्या कहने? तो बड़े मुश्किल से यारो एक गजल होती है। आखिरी बात कहता हूँ रचना की। स्वागत है। आंख मिलती है मुलाकात नहीं होती है, होठ हिलते हैं मगर बात नहीं होती है, जाने अनजाने जब कोई पहल होती है, तो बड़े मुश्किल से यारो एक गजल होती है। और ये तो मैं बात कर रहा था, मैं सीमाओं की बात करता हूँ। मध्यम परिवार का ही लड़का सिपाही होता है, और वो मंजर ध्यान में रखिएगा कि जब वहाँ शहीद हो जाता है, दुश्मनों से लड़ते हुए तिरंगे में लिपट के आता है, उसमें सारे लोग होते हैं, और अगर कोई पगला कभी भी वहाँ पहुँच गया तो सबकी भावनाओं को समेटता है। बस वही पगला मैं हूँ, और वही मंजर पे मैं कुछ कह रहा हूँ। प्यार के लिए पुनीत प्रीत के लिए, कवियों से बात करता हूँ कि प्यार के लिए पुनीत प्रीत के लिए, हार के लिए लिखे हो जीत के लिए,
और रीत के लिए लिखे अनीत के लिए, एक गीत तो लिखो शहीद के लिए, एक गीत तो लिखो शहीद के लिए। पार्थिव आया है, वहीं का मंजर है। कह रही थी माँ, सासू माँ कह रही थी माँ रोती हुई बहू से, बेटी तू मांग भर ले बहते हुए लहू से, तेरे सुहाग ने तो जीवन लुटा दिया, मातृभूमि का ये कर्जा चुका दिया, अफसोस मत करो ऐसे वीर के लिए, तो एक गीत लिख दिया शहीद के लिए। वो नवयौवना कहती है, आंखों को मेरे काजल सिंदूर मांग का, माथे की लाल बिंदी पूजा सुहाग का, श्रृंगार मेरा धरती का प्यार हो गया, जगता नहीं जगाए ऐसे ये सो गया। तो कोई लोरियां सुनाओ, कोई लोरियां सुनाओ इस नींद के लिए, तो एक गीत लिख दिया शहीद के लिए। माँ माँ होती है, सबको समझाती थी, लेकिन वो थोड़ा सा बच्चे का मुख देखती है। आंचल को मेरे टुकड़ा मेरे दूध का खिलौना, आंचल को मेरे टुकड़ा मेरे दूध का खिलौना, नजरों से बचाने को लगाती थी मैं डिठौना, मेरे कोख के रतन आंखें तो खोल दे, अपनी माँ के वास्ते जरा सा बोल दे, अपनी माँ के रो रही तेरी माँ दुलार के लिए, कोई एक गीत लिखो मेरे लाल के लिए, कोई एक गीत लिखो मेरे लाल के लिए। और सारे दोस्त आ गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि खेल खेल जिसके साथ मैं समय बिताया, यार मेरा आज तिरंगे में लिपट आया, ये अश्रु की लड़ी उस दिलदार के लिए, कोई एक गीत लिखो मेरे यार के लिए, कोई एक गीत लिख दिया। और एक बात है, हर बाप की इच्छा होती है कि मेरा पार्थिव मेरे जवान बेटे कंधे पे जाए, लेकिन वह भाग्यशाली बाप जिसके कंधे पर उस जवान शहीद का पार्थिव जाएगा। वो बाप याद करता है, उंगली पकड़ चलाया तो तल बयान सिखाया, मुख बार बार चूमा गोदी में था खिलाया, तो बेटा मेरे कंधे की शान बन गया, जिसको प्यार से था कंधे पे मैं बिठाया। तो बूढ़ा बाप रो पड़ा दुलार के लिए, कोई एक गीत लिखो मेरे लाल के लिए। बेटियां बड़ी समझदार होती हैं। 6 साल की सीता जी ने समझ लिया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा है। छोटी सी बच्ची शहीद की कल्पना है, अजय जी देखिएगा। वो कहती है कि माँ का बेहाल हाल करूं किसकी मैं आशा, डोली में बैठूंगी तो देगा कौन दिलासा, और छोटा भैया है अभी नादान या अनजान, कौन करेगा अभागिनी का कन्यादान, कौन करेगा अभागिनी का कन्यादान। कुछ तो मिले दिलासा संताप के लिए, कोई एक गीत लिखो मेरे बाप के लिए, कोई एक गीत लिखो मेरे बाप। और जो बात कहने के लिए मैंने गीत लिखने का प्रयास किया, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, कपड़े कभी खिलौने लाते कभी मिठाई, पापा से कर सकाना जी भर के मैं डिठाई, और क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं लिखे थे, स्याही तलक न सूखी कल ही थी चिट्ठी आई, कल ही थी चिट्ठी आई। तो नन्हे हाथ से सजा रहा हूँ मैं चिता, नन्हे हाथ से सजा रहा हूँ मैं चिता, माफ करना मेरे रणबांकुरे पिता। 100 बार नमन ऐसे बलिदान के लिए,
बंदूक थाम लूंगा मैं भी देश के लिए, बंदूक थाम लूंगा अपने देश के लिए। तो सुन के ये जज्बात अपने देश के लिए, एक गीत लिख दिया शहीद के लिए। एक गीत लिख दिया शहीद के लिए। आपने एक श्रेष्ठ गीत सुना, पिता को कैसे भारी लगती है अपने पुत्र की, एक शहीद पिता की अर्थी, वो पिता जो बच्चे को कंधे में बचपन में घुमाता है पूरा संसार। राजस्थान के एक श्रेष्ठ कवि की 2 पंक्तियां मुझे याद आ गई गीत से कि जितनी भारी लगती है, जितनी भारी लगती है शेषनाग को ये धरती, जितनी भारी लगती है शेषनाग को ये धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। ये दुख, ये कष्ट शायद असहनीय होता है, लेकिन उससे भी बड़ा वो है कि राज बहादुर बिकल ने लिखा कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं। ऐसा श्रेष्ठ गीत अगर आप अपने घरों से भी सुन रहे हैं तो प्रणाम करिएगा डॉक्टर साहब को कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप ढोए गए हैं, और पांव के बल मत चलो पाप होगा, पांव के बल मत चलो पाप होगा, सर शहीदों के यहां बोए गए हैं। ये वो मातृभूमि है जहां इतने शहीदों का बलिदान हुआ है, तब जाकर के ऐसे आजाद हम सब ऐसे स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, अपने घरों से तालियां बजा सकते हैं, आनंद लेते हैं। और अगर आज हमारे इन 3 श्रेष्ठ गीतकार कलमकारों का, श्रेष्ठ कवियों का काव्य पाठ आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें और जुड़े रहिए हमसे। हम अगले एपिसोड पे फिर कविता के किसी बड़े रंग के साथ, किसी बड़े फनकार के साथ फिर प्रस्तुत होंगे और एक साथ मिलकर के कहेंगे वाह क्या कहने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।